हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। और जैसा कि पिछली वीडियो का रिस्पांस काफ़ी अच्छा रहा है और आप में से बहुत लोगों ने पूछा था कि आप इंग्लिश का, जीके का और रीजनिंग का बता दीजिए कि कैसे तैयारी करनी है आने वाले टाइम में, या फिर हमें किन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना है जिससे कि हमारा एग्ज़ाम अच्छा हो, या फिर हम कुछ गलत चीज़ें ना पढ़े, या फिर हम एग्ज़ाम में पैनिक ना करें। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ इंग्लिश का कि आपको इंग्लिश में कौन सी बातें ध्यान रखनी है। तो अब तक आपने सुन लिया होगा, बहुत सारी जगह पर लोग बता भी रहे हैं कि जो पैसेज है ये काफ़ी हार्ड आ रहा है। तो अगर पैसेज अगर हार्ड आ रहा है तो इसका 2 मतलब है कि ये एक तो वो लेंदी आ रहा है, और दूसरा कि क्योंकि वो लेंदी है तो जब आप उसको पढ़ रहे होंगे तो आपको उसमें काफ़ी टाइम लग जा रहा होगा। जब आप टेक्स्ट बुक पे मॉक दे रहे थे तब आप पैसेज को 5 मिनट में, 3 मिनट में आराम से कर पा रहे थे। मगर क्योंकि अब ये पैसेज आ गया है लंबा, तो आप उसको एक बार में कर नहीं पा रही, इसलिए आपको लग रहा है हार्ड। तो आप पैसेज को फर्स्ट राउंड में मत करिएगा। अगर आप फर्स्ट राउंड में करेंगे और टाइम ज़्यादा लगेगा तो आप उसको अच्छे से पढ़ नहीं पाएंगे। और बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो कि इंग्लिश को सबसे पहले अटेम्प्ट करते होंगे। तो आप लोग पैसेज को सारे क्वेश्चन करने के बाद अटेम्प्ट करिएगा, या फिर जब आप 1-2 चीज़ें अटेम्प्ट कर लें, जब आप इंग्लिश का पेपर पूरा अटेम्प्ट कर लें और जब थोड़ा-सा टाइम बच जाए तब आप पैसेज को अटेम्प्ट करिएगा। मतलब पैसेज हार्ड नहीं, मगर आप उसके लिए टाइम लेके चलिए कि हाँ, ये थोड़ा-सा टाइम हमको लेगा, तो आप उसको थोड़ा टाइम दे दीजिए। आप पहली बार में आप उसको फुल रीड कर लीजिए एक बार में। जब आप पूरी तरह से उसको रीड कर लेंगे तो आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज है किस बारे में। जब आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा कि पैसेज किस बारे में है, तो आप उसके पढ़िए, आप क्वेश्चंस को पढ़ लीजिए एक बार में। फिर जब आप पैसेज पढ़ेंगे तो आपका जो आंसर है वो आराम से निकल जाएगा, और 5 में से 4 तो आपका एक ही बार में हो जाएगा, और जो 5वां है उसको भी आप दूसरी बार पढ़ेंगे तो आपसे हो जाएगा। तो आप पैसे में ज़्यादा डरिए मत। और दूसरा है स्पेलिंग एरर। तो आपको स्पेलिंग एरर में ध्यान रखना है कि अब जो स्पेलिंग आ रही हैं वो काफ़ी बड़ी-बड़ी आ रही हैं। तो आपको उसको आराम से पढ़ना है और आराम से पढ़ के उस चीज़ को सॉल्व करना है, ठीक है? अब बात कर लेते हैं वोकैब की। आप में से बहुत लोगों ने वोकैब पढ़ ली होगी ब्लैक बुक से, और जिनने भी नहीं पढ़ी है उन लोगों ने 200 मोस्ट रिपीटेड वाले वर्ड्स तो पढ़ लिए होंगे। देखिए, पूरी बुक पढ़ना तो किसी के लिए पॉसिबल है नहीं। तो अगर आपको एलिमिनेशन मेथड आता है तो आप क्वेश्चंस को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि एक वर्ड यहाँ पे दिया गया है और 4 वर्ड यहाँ पे हैं। अगर आपको किन्हीं भी 2 वर्ड्स का अगर मीनिंग पता चल जाएगा तो आप उस बेसिस पे अब बाकी चीज़ों को एलिमिनेट करना सीख जाएँगे, और आपको अब तक ये एलिमिनेशन ट्रिक आ भी गई होगी, और यही तरीका है वोकैब में अच्छे नंबर लाने का और स्कोर करने का। अब देख लेते हैं हम लोग पैरा जंबल्स की। अगर पैरा जंबल्स बड़े आ रहे हैं और काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड आ रहे हैं, अगर आपको उसकी प्रैक्टिस करनी है तो एक चैनल है क्यू इंग्लिश का, आप इस पे पैरा जंबल प्रैक्टिस कर सकते हैं। या फिर आप अमन सर से एक क्लास प्रैक्टिस कर लीजिए पैरा जंबल की। वो आपको टिप्स एंड ट्रिक्स काफ़ी अच्छे से बता देंगे कि पैरा जंबल को कैसे अटेम्प्ट करना है। अब जान लेते हैं कि किस चीज़ ने ट्रेंड को चेंज किया है। तो वो है अपना एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। आपको ये टॉपिक एकदम अच्छे से स्टार मार्क करके आपको इसको याद कर लेना है। इसके लिए अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप अमन सर से या फिर आपके इंग्लिश चैनल से आप कर सकते हैं। इन लोगों ने बहुत ही अच्छा पढ़ाया है, और आज जब इससे प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और इनके जो हार्ड क्वेश्चंस हैं आपको उनकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जो आसान वाले हैं वो आप एक बार में कर लेते हैं, मगर इनके जो हार्ड क्वेश्चंस है अगर आप उनकी प्रैक्टिस कर लेंगे तो आप पेपर में ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे और आपके नंबर भी ज़्यादा अच्छे आ जाएंगे। क्योंकि अगर इससे अगर 4-5 क्वेश्चन भी आ गए तो वो आपके लगभग 10 नंबर हो गए, और 10 नंबर काफ़ी ज़्यादा वेटेज रखते हैं एसएससी के एग्ज़ाम में। बाकी मैं इन दोनों टीचर्स की आपको वीडियो लिंक में भेज दूँगा, आप उनको क्लिक करके आप देख लीजिएगा, और ये उन लोगों ने काफ़ी अच्छा पढ़ाया है। और आप ज़्यादा नर्वस मत होइए, मेन बात ये है कि हाँ, इंग्लिश हार्ड आ रही है तो वो सबके लिए हार्ड आ रही है। तो आपको बस आपने आज तक जो पढ़ा है आप बस उस पे फ़ोकस करिए और आपसे हो जाएगा पेपर एग्ज़ाम का। अब बात करते हैं हम जो अभी सबसे ज़्यादा हार्ड आ रहा है, वो है जीके जीएस। तो आपने स्टेनो के एग्ज़ाम में भी देख लिया था और आपने सिलेक्शन फेज़ के पेपर में देख लिया था कि अब जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन आ रहे हैं वो स्टेटमेंट बेस्ड आ रहे हैं। अब वो नॉर्मल वन लाइनर बहुत ही रेयर है कि वो आ रहे हैं। आ भी रहे हैं तो वो 2 से 3 क्वेश्चन्स आ रहे हैं। तो आपको स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के लिए आपको सब कुछ एकदम अच्छे से आना चाहिए, एक-एक चीज़, तभी ये क्वेश्चन्स आपसे हो पाएँगे। और क्योंकि ये एकदम लास्ट टाइम है तो अब ऐसा तो है नहीं कि आप अचानक सब कुछ जीके अच्छी कर लेंगे, मगर आपको जो एक चीज़ अच्छी करनी है तो वो है पॉलिटी। क्योंकि पॉलिटी और हिस्ट्री डोमिनेट कर रहा है पूरी की पूरी जीएस को। अगर आपने पॉलिटी और हिस्ट्री कर ली है तो आप इसके बहुत सारे क्वेश्चन अच्छे से कर पाएँगे। परमार सर ने काफ़ी अच्छे से पढ़ाया है ऐसे वाले क्वेश्चन, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले, तो आप उनको अच्छे से देखिए। एक वीडियो में उस उनकी भी लिंक की डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आपका ये चीज़ हो जाएगा। और देखिए, आपसे सारे क्वेश्चन नहीं होंगे क्योंकि किसी से भी नहीं हो रहे। अगर लगभग सारे ही बच्चे बोल रहे हैं कि जीके जीएस हार्ड आ रही है, तो इसका मतलब है कि अगर वो आपसे नहीं हो रहा, तो आपको उसमें पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सबने भी जीके जैसे पहले आती थी वैसे ही पढ़ी। अगर पैटर्न चेंज है, बच्चे से नहीं हो पा रहा, तो आप बस यही कर सकते हैं कि आप पॉलिटी और हिस्ट्री को एकदम अच्छे से पढ़ सकते हैं। मैं वीडियो का लिंक आपको भेज दूँगा,
कि आप स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन वाले क्वेश्चंस कैसे करते हैं, और आपको उसमें भी एलिमिनेट करना आना चाहिए कि जैसे कि जहाँ लिखा होता है ओनली या फिर वन वे, तो वैसे क्वेश्चन ज़्यादातर क्या होते हैं, रॉन्ग होते हैं। और अब पॉलिटी में भी जो आर्टिकल्स आएंगे वो भी अब सिंपल आर्टिकल्स नहीं आ रहे हैं, जैसा कि पहला आता था कि फंडामेंटल राइट्स कहाँ तक है, डीपीएसपी कहाँ तक है, ऐसा नहीं आ रहा। अब वो डीप पूछ रहा है, तो आपको जो आर्टिकल्स पढ़ने हैं अब उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, तभी आपसे जीके का पेपर हो पाएगा। और रही बात साइंस में, तो साइंस में जो ज़्यादा आ रहा है वो है फिजिक्स। फिजिक्स के बाद आती है आपकी केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। और जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको ही पता है कि या तो बहुत ही आसान पूछ लेते हैं जो कि कोई भी बता सकता है, या फिर वो इतना टफ पूछ लेते हैं जिसको बताने का बहुत ही कम चांसेस होते हैं, क्योंकि कई बार वो लोग ईयर पूछ लेते हैं, तो आप ईयर तो आपने याद किया नहीं है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी अगर वो आसान पूछेंगे तो आपसे हो जाएगी, अगर वो टफ पूछेंगे तो वो चीज़ किसी से भी नहीं होगी, तो आप इसमें ज़्यादा पैनिक मत करिए। और आप पॉलिटी में जो पढ़ सकते हैं वो है क्रोनोलॉजी किसकी, केसेस की, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं आप वो पढ़ सकते हैं। आप इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट पढ़ लीजिए, ये भी कंफर्म है कि आने के चांसेस इसके बहुत ज़्यादा है। आप शेड्यूल्स पढ़ सकते हैं, ये सब चीज़ें आपको रिवाइज करना है एकदम अच्छे से। अब हम जान लेते हैं रीजनिंग के बारे में। तो रीजनिंग जो है वो कंपेरेटिवली ईजी आ रही है, मगर इसका मतलब ये नहीं कि आपके 25 में से 25 क्वेश्चन ही आसान आ रहे हैं। 25 में से 20 आसान आ रहे हैं, कहीं कहीं 22 आसान आ रहे हैं, कहीं कहीं 30 आसान आ रहे हैं, मगर सारे क्वेश्चन रीजनिंग के आसान नहीं आ रहे। और रीजनिंग में जो एक पार्ट है क्रिटिकल रीजनिंग का, जो कि आपने देखा कि स्टेनो और सिलेक्शन फेस में काफ़ी पूछा गया था, तो इसका भी काफ़ी ज़्यादा वेटेज है। जैसे कि रीजन एंड असर्शन का, इसका भी काफ़ी अच्छा वेटेज है। तो केमिस्ट्री, तो रीजनिंग के लिए टीचर हैं, पीयूष नाम है उनका, उन सर का, मैं उनकी भी वीडियो की लिंक भेज दूंगा। तो उनका ये 4 घंटे का लेक्चर है, आप उसको भी 2x पे देख लीजिएगा। उसमें जैसे कि स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन है, रीजन एंड असर्शन है, कोर्स ऑफ एक्शन है, तो आपको जो ये चीज़ें नहीं आती होंगी आप बस वो टॉपिक देख लेंगे, तो ये भी आपका 1 से 1.5 घंटे में आपका ये कंप्लीट हो जाएगा ये टॉपिक। और क्रिटिकल रीजनिंग इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि हमें कई कई बार लगता है कि हमने जो चूज़ किया है वो आंसर सही है, मगर वो आंसर सही होता नहीं है। कई कई बार हमें दोनों आंसर सही लगते हैं, तो ऐसा नहीं है। और जो बेसिक चीज़ वो है क्रिटिकल रीजनिंग में कि आपको गवर्नमेंट की आलोचना नहीं करनी है, और आपको सेल्फिश नहीं होना है, आपको सब जो भी करना है सोसाइटी के लिए करना है। तो आपको ये पॉइंट अगर आप ध्यान रखेंगे तो आपकी क्रिटिकल रीजनिंग सही होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और रही बात ब्लड रिलेशन की, फिटिंग अरेंजमेंट की, ये भी सब जो आ रहे हैं ये भी आसान आ रहे हैं, तो ये भी आपसे हो जाएगा। अगर आपको इन चीज़ों में दिक्कत आती है तो आप आराम से आज प्रैक्टिस कर लीजिए इन चीज़ों की, ताकि आपसे एग्जाम में बन जाए। ज़्यादा हार्ड नहीं आ रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है। और ऐसा हो सकता है कि उसमें जो नंबर सीरीज वाले जो क्वेश्चंस आते हैं वो, और या फिर जो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस आते हैं वो आपसे फर्स्ट गो में ना बने, तो आपको उसके लिए भी पैनिक नहीं करना है, आपको क्वेश्चन स्किप कर देना है। अगर आप 25 क्वेश्चन भी में से अगर आप 20 क्वेश्चन 10 मिनट में बना ले रहे हैं, या फिर आप 8 मिनट बना रहे हैं, तो बचे हुए 5 क्वेश्चन से आप उनको आराम से टाइम दे के करिए, तब ये आपसे हो जाएंगे। मगर आप ईगो पे लेके बैठ जाएंगे आप उसको एक ही बार में बनाएंगे, तो इससे आपका टाइम का लॉस होगा। तो देखिए, आपकी जो इंग्लिश आ रही है इस बार, ये है टाइम कंज्यूमिंग। इंग्लिश आपकी टाइम कंज्यूमिंग हो गई और जीके आपकी टाइम कंज्यूमिंग हो गई। तो जो बच्चे पहले इन दोनों सेक्शन को 10 से 11 मिनट में कर लेते थे, अब इनमें बच्चों को लग रहे हैं आराम से 15 से 18 मिनट, क्योंकि जीके में स्टेटमेंट बहुत सारी हैं और इंग्लिश का पैसेज हार्ड आ रहा है, तो अभी यहाँ पे ये टाइम लग रहा है। इसीलिए आपको जो रीजनिंग है ये आपको जल्दी से जल्दी सॉल्व करनी है, और आपको एक्यूरेसी मेंटेन करते हुए चलना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रहा है तो आप उसको तुरंत स्किप कर दीजिए और उसको आप अगले राउंड में आके अटेम्प्ट करिए उस चीज़ को। अब जान लेते हैं मैथ्स के बारे में। तो जो मैथ आ रही है ये इजी तो आ रही है, ऐसा बहुत लोगों ने बोला है, मगर इसके जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ये डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं अर्थमेटिक के ये क्वेश्चंस डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं। ये जो आ रहे हैं ये घुमा घुमा के आ रहे हैं, और उसमें भी वही है, जो 20 लगभग क्वेश्चन है ये आपके हर बार की तरह आसान आएंगे, और जो बचे हुए 5 क्वेश्चन है इसमें से जो 2-3 होंगे ये भी हार्ड होंगे, तो आपको इनको भी एकदम आराम से टैकल करना है। तो इसका मतलब है कि आपको अर्थमेटिक में आपकी जो पकड़ है वो स्ट्रांग होनी चाहिए। आप जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है आप उसको पढ़िए, और आप आराम आराम से उसको सॉल्व करिए। अगर आप उसको जैसे नॉर्मल मॉक में अटेम्प्ट करते थे कि आपने उसको 1 गो में कर लिया, हो सकता है कि ऐसा यहाँ पे एक बार में ना हो। तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर ध्यान से सॉल्व करिए, क्योंकि आपने जो रीजनिंग में टाइम बचाया है वो आपको मैथ में इन्वेस्ट करना है, और वो भी जो 20 क्वेश्चन है वो तो आसान आ ही रहे हैं। और मैथ्स में आपको ट्रिग्नो के जो बेसिक क्वेश्चन है आपको उन पे ध्यान देना है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री अगर हो पाए तो एक बार पूरा का पूरा रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि किसी की शिफ्ट में ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, किसी किसी शिफ्ट में कम क्वेश्चन आ सकते हैं। और इसमें जैसे कि
हो गया आपका डिस्टेंस बिटवीन टू लाइन्स वाले क्वेश्चंस, या फिर आपके हो गए स्लोप वाले क्वेश्चंस। इनको आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है मैथ्स के लिए। बाकी देखिए, आपने साल भर पढ़ाई करी है, आपने ईमानदारी से पढ़ाई करी है। बीच में जो भी प्रोटेस्ट हुआ था, हो सकता है उसकी वजह से आपका थोड़ा मन भटक गया हो, या फिर आप पढ़ाई कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे। मगर देखिए, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आज आपको ये जो पेपर देना है, यही आपको 1 घंटे एकदम आराम से काम एंड कंपोज़्ड होके देना है, क्योंकि जो भी चीज़ हार्ड आएगी, वो सबके लिए हार्ड आएगी, और जो आसान आएगा, वो भी सबके लिए आसान ही आएगा।